Bismillahirrahmanirrahim, FSC बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे थे। आज हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई थी डीएनए से। आज हमने करना है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने को या हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनने के अमल को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जब मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड करता है राइबोसोमल आरएनए का। अब ये मैसेंजर आरएनए है जो कोई आपको ये जो है एक स्ट्रिप की फॉर्म में नजर आ रहा है। जो मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए जो है दो सब यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए सबसे पहले राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ आके अटैच होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम्स पे इस तरीके से अटैच होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कोडोन, जिसका UGG जो है, एक कोडोन जो है वो इसका एक्सपोज होता है ताकि वो आके ट्रांसफर आरएनए वहां पे आके अटैच हो और पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके। अब ट्रांसफर आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है असल में ये इसके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहाँ पे जिसमें आपको नजर आ रहे हैं UGG थे, तो इसका ऑपोजिट कम्प्लीमेंट्री इसके पास कोडोन होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं। ये कोडोन होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, और मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडोन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं उसके एक्सपोज्ड कोडोन पे मैसेंजर आरएनए के। जैसे ही राइबोसोम्स मूव करता है अलोंग मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर जो राइबोसोम्स हैं वो मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए को, और सक्सेसिव कोडोन यानी कि एक के बाद दूसरा कोडोन, ये 3 कोडोन जो है वो एक्सपोज होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है उसे बोलते हैं, वो एक कोडोन बनाती हैं। तो कोडोन जो है वो सक्सेसिवली एक्सपोज होते जाते हैं सीरीज की फॉर्म में, और ट्रांसफर आरएनए वहां पे आके अटैच होते हैं, एक के बाद दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और इस तरह ये अटैच होते हैं और एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। एक पार्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ अटैच होता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड जो है इसके साथ अमाइनो एसिड्स की ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अटैचमेंट होती है ये थ्रू द एक्टिवेटिंग एंजाइम, एक एंजाइम जो है इसे एक्टिवेट करता है, दैट इज द अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज, यानी कि एंजाइम जो कि ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेटिंग फॉर्म में लेके आता है, दैट इज द अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। और इस तरह ये इसे एक्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये स्पेसिफिक कोडोन के साथ, इसके पास स्पेसिफिक एंटी कोडोन होते हैं ट्रांसफर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए के पास जो स्पेसिफिक कोडोन होते हैं, ये कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ ऑन द राइबोसोमल आरएनए, और ये प्रोसेस जो है प्रोसीड होता है। प्रोकैरियोट्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई हुई है, असल में ये अमाइनो एसिड दिखाए हुए हैं डिफरेंट शेप की फॉर्म में। प्रोकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सबसे पहले एक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो कि कैरी कर रहा होता है केमिकली मॉडिफाइड मिथियोनिन, वो एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि ये स्मॉलर साइबर राइबोसोमल सब यूनिट है, और ट्रांसफर आरएनए जो कि इसके पास सबसे पहली जो एंटीकोडोन सीक्वेंस होती है दैट इज अ मिथियोनिन को लेके आता है, और इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है दैट इज द उस प्रोटीन को बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, जो कि ट्रांसफर आरएनए को असल में पोजीशन दे रही होती है कि उसने राइबोसोमल आरएनए पे कहाँ पे जाके अटैच होना है। असल में राइबोसोमल आरएनए पे 3 साइट्स होती हैं। पी साइड जिसे पेप्टाइड साइड बोलते हैं, ए साइड अमाइनो असाइल साइड जहां पे अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, और ई साइड दैट इज द एग्जिट साइड।
अब इसके साथ राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए के साथ इनिशिएशन फैक्टर जो है उनका फंक्शन ये होता है कि इसको स्पेसिफिक साइट पे आके अटैच करते हैं, और इन प्रोटीन्स को बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, जो कि ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए पर पी साइट यानी कि पेप्टाइड साइट पे आके पोजीशन देती है। इसके साथ ही एक और साइट होती है जिसे जिसे बोलते हैं ए साइट, जो कि अमाइनो असाइल साइट से बोलते हैं, जहाँ पे अमाइनो सक्सेसिव अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं। और इस तरह जो है जब इसकी बाइंडिंग हो जाती है तो ई साइट जहाँ पे एम्पटी हो जाता है, जब ये ट्रांसफर कर देता है अपना अमाइनो एसिड और ये आपस में चेंज हो जाती है तो ये खाली हो जाता है यहाँ से, तो इसे एग्जिट साइट की तरफ मूव कर दिया जाता है ट्रांसफर आरएनए को, जिसे बोलते हैं एम्पटी साइट। ये एग्जिट साइट एम्पटी ट्रांसफर आरएनए को एग्जिट साइट की तरफ, जो कि राइबोसोमल आरएनए में प्रेजेंट होती है, उस तरफ सेंड करते हैं। और इस तरह ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो गाइड करता है और बाइंडिंग करवाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की। और इस तरह जो ये इनिशिएशन है ये स्टार्ट होती है AUG से, जो कि मैसेंजर आरएनए पे जो सबसे पहली सीक्वेंस होती है दैट इज AUG, जहाँ पे मिथियोनिन आके अटैच होती है। जैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, मैसेंजर आरएनए का स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ आके अटैच हो जाना, और उसके साथ जो है वो स्मॉल ये ट्रांसफर आरएनए जब यहाँ पे आके अटैच होता है, इसके साथ एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जो इसके साथ आके अटैच करता है। उसके बाद जो है इनिशिएशन एक कम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद ये वाला जो यूनिट है ये बाद में आके अटैच होता है, दैट इज द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, जो है वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ आके बाइंड होता है, अप्रोप्रिएट एंटीकोडोन इस तरह उसका अपीयर हो जाता है, और इसे इस स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन। यहाँ पे जो था वो इनिशिएशन था, सेकंड इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन जो है वो असिस्ट करता है कि वो बाइंडिंग करवा सके मैसेंजर आरएनए कोडोन की ए साइड पे। दो अमाइनो एसिड जो कि अब अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तो पूरी चेन दिखाई गई है ना, यहाँ पे दो दो अमाइनो एसिड, यहाँ पे हर दफ़ा ए साइड पे आके पी साइड पे आके पहले ट्रांसफर आरएनए आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से यहाँ पे आके पोजीशन लेता है। उसके बाद ये मूव करता है टूवर्ड्स द ए साइट, जहाँ पे अमाइनो एसिड जब ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए आता है तो दोनों के अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो ई साइड पे जाके एग्जिट हो जाता है। अब इसलिए हम कहते हैं कि जब दो अमाइनो एसिड जो कि अब एडजस्ट हो गए हैं एक दूसरे के साथ, इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ है जो कि कैटालाइज करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को, जो कि रिलीज कर देते हैं इनिशियल मिथियोनिन को फ्रॉम इट्स ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जो असल में जो भी अमाइनो ये ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक एंटीकोडोन के साथ आता है, उसके पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है। अब ये अमाइनो एसिड जब ये इसके स्पेसिफिक कोडोन और एंटीकोडोन आपस में अटैच होंगे तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से मूव करता है, और ये दोनों यानी कि दो अमाइनो एसिड आपस में इस तरह दोनों अमाइनो एसिड का केमिकल रिएक्शन होता है और आपस में अटैच हो जाते हैं, और ट्रांसफर आरएनए जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। राइबोसोम इसी तरह ये राइबोसोम फिर नेक्स्ट मूव करता है अगले 3 न्यूक्लियोटाइड को एक्सपोज करता है फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, क्योंकि ये इसके पास इसी फॉर्म में है ना इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह एक एक्सपोज करने के बाद वो अगला कोडोन जो है वो एक्सपोज करता है, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट करेगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और इस तरह ये इलोंगेशन फैक्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और इस मूवमेंट से ये मूवमेंट जो है वो ट्रांसलोकेट करेगी इनिशियल ट्रांसफर आरएनए को, जो पहले आया था वो ई साइड पे चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और नए अमाइनो एसिड को विद द न्यू ट्रांसफर आरएनए जो रिपोजिशन लेगा पी साइड पे, और इसी तरह पी साइड से ए और ए से ई साइड पे मूव करते जाएंगे ट्रांसफर आरएनए, और अपने अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में, इनके जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके आपस में केमिकल रिएक्शन होंगे और वो आपस में अटैच होकर एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते जाएंगे।
और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और इलोंगेशन का प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहता है अनटिल एक टर्मिनेटिंग नॉनसेंस कोडोन आ जाता है। फॉर एग्जांपल यूए जो है वो एक हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन है, क्योंकि इस कोडोन की एंटी कोडोन कोई भी एंटी कोडोन जो है वो ट्रांसफर आने के पास नहीं होती। इसी वजह से जब नॉनसेंस कोडोन जो है वो उसके साथ कोई भी ट्रांसफर आने बाइंड नहीं होता, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई भी रिलीजिंग फैक्टर, फिर जो है रिकॉग्नाइज सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर होता है जो रिलीज कर देता है इस ट्रांसफर आरएनए को। और इस तरह जो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है राइबोसोम से, और ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एक छोटा सा मैं आपको क्लिप भी दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये दिखाया गया है राइबोसोमल जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और ये रिलीज फैक्टर है जो कि टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। स्टेजेस हैं इसकी, फर्स्ट इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की फॉर्म में प्रेजेंट है। और मैसेंजर आरएनए में हमें पता है जो टेल होती है ये पॉली ए टेल होती है, इसमें बहुत सी ए जो है वो बेसिस अटैच होती हैं जिसे बोलते हैं पॉली ए टेल। और इसके कैप, और ये जो है मैसेंजर आरएनए पे कोड प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज द मिथाइलेटेड कैप जिसे 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप बोलते हैं। अब स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट सबसे पहले आके अटैच होता है। पहले उसने रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि ये तो सिर्फ पॉली ए टेल है, यहाँ से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, ये सिर्फ जो कैप अटैच है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे इनिशिएशन साइट है, यहाँ पे इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होना, ये स्मॉलर सब यूनिट, हमें पता है राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। ये स्मॉलर सब यूनिट आके यहाँ पे अटैच होता है और इनिशिएशन साइट पे आके अटैच होता है जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस तरह यहाँ पे ये जो दिखाया गया दिस इज अ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के जो है इसके पास स्पेसिफिक एंटी कोडोन होते हैं यूएसी। अब ये देखें, ये यूएसी और ये स्टार्ट कोडोन जो है ना, मैसेंजर आरएनए के पास जो स्टार्ट कोडोन होता है वो होता है AUG। यहाँ से जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। AUG इसके पास जो है वो क्या है, इनिशिएशन फैक्टर, ये इनिशिएशन कोडोन है। और आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए के पास इसके जो है एंटी कोडोन जो होगा वो ए जो है, हमें पता मैसेंजर क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसके पास जो है वो टी की जगह यू जो है वो बेसिस अटैच होती हैं। इसी तरह ए जो है वो यू के साथ, यू ए के साथ, जी सी के साथ पेयरिंग करती है। तो ट्रांसफर आरएनए के पास वो स्पेसिफिक क्या होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक कोडोन को, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये तो कोडोन थे, अब वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के पास एक स्पेसिफिक जो है वो अमाइनो एसिड भी होता है। ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडोन के साथ एक स्पेसिफिक क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, जिस तरह ये मिथियोनिन दिखाया गया है। अब जब ये अटैच हो जाता है तो उसके बाद ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया गया है दिस इज अ लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और दरमियान में आपको ये जो नजर आ रहा है दिस इज द ट्रांसफर आरएनए विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब ये जो इसकी पोजीशन है दिस इज अ पी साइड। अब दूसरा जब अमाइनो एसिड आके अटैच होगा तो ये पी साइड से दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होगा नेक्स्ट कोडोन के साथ, और इस तरह ये जो है मूव करते जाएंगे ए पी साइड से, ए और ए से एग्जिट साइड से, और असल में ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को लेके आएंगे और ये अमाइनो एसिड्स आपस में इनका केमिकल रिएक्शन होगा और ये आपस में एक यूनाइट होंगे, और इसको कहते हैं दिस इज द इलोंगेशन फैक्टर। इनिशिएशन हुआ था प्रोसेस, अब ये क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रही है जिसमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हो रहे हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो एक इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में बन रहा है। और इस तरह ये एक इलोंगेशन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्वायर है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और उसके बाद एंड पे जो ये मैंने आपको दिखाया दिस इज द
यूएजी, ये यूएजी जो है ये एक्चुअली दिस इज स्टॉप कोडोन। अब इसको कोई भी अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसके लिए एक फैक्टर आता है दैट इज अ रिलीजिंग फैक्टर, और इस तरह ये अमीनो एसिड्स को यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए को और राइबोसोमल सब यूनिट्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और प्रोटीन की सिंथेसिस का जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और ये प्रोटीन जो है वो बन चुकी है। दिस इज द पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड और द प्रोटीन दैट इज फाउंड। ये स्ट्रक्चर ये जो है